नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं निष्पक्ष भारत के साथ। मैं आपके साथ इशनाया अहम। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन नहीं हो पाया। हालांकि कहीं ना कहीं अकालियों को उम्मीद थी कि बीजेपी से गठबंधन हो जाएगा, लेकिन सुनील जाखड़ ने साफ बयान दे दिया है कि कोई गठबंधन नहीं होगा और पंजाब की सभी 13 सीटों पर बीजेपी अकेली चुनाव लड़ेगी। इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए मेरे साथ डेराबस्सी से संजीव खन्ना मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन ना होने को वो किस तरह से देखते हैं, और साथ ही उनसे जानेंगे डेराबस्सी की बीजेपी लीडरशिप के बारे में। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। सर, जैसे उम्मीद थी कि बीजेपी अकाली दल का गठबंधन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, तो इस चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है, और जो हमारा जितना भी शीर्ष नेतृत्व की टीम उन्होंने जो फैसला लिया, बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। पंजाब के हित का, भारतीय जनता पार्टी के हित का फैसला लिया है। पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के हमारे समस्त कार्यकर्ता और जितने भी कदावर हमारे जो नेता लोग हैं, बहुत ही प्रसन्न है कि ये गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग हमें उस समय साथ हमारा छोड़ के गए थे जब भारतीय जनता पार्टी को इनके साथ की जरूरत थी, और 23 साल हमारे साथ बड़े भाई के रूप में रहे। और बड़ा भाई कभी छोटे भाई को इस तरह से छोड़ के मुश्किल के वक्त में नहीं जाया करता, जैसे ये लोग दुम दबा करके भागे। और अभी भी जो मेरे को सुनने में आया है कि कुछ ऐसी अनौपचारिक मांगे जो इन द्वारा रखी गई थी, जो मांगने योग्य नहीं थी। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे, मैं कहता हूँ कि मेरे अपने मन में और मेरे वर्कर के मन में, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जुड़े हुए जितने भी समूह हैं, जितने भी एनजीओज हैं, और सबके मन में एक ही भय था कि फिर कहीं से ये काम ना हो जाए और हमें जो उनके द्वारा किए गए इतने लंबे समय से जो कार्य है वो बिल्कुल छिप जाएंगे। कैसे पता लगेगा कि मेरे कार्यकर्ता ने इस क्षेत्र में काम किया है? और जिस तरह से हमारी पिछले इलेक्शन से लेकर के 6.25%, फिर 13, 13.5%, 25%, अब ये ग्राफ हमारा बढ़ता जा रहा है। पंजाब की सीटों से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी को कोई किसी तरह का भी भय नहीं है, क्योंकि इस बार जो हमारा नारा है, एक बार फिर से मोदी सरकार 400 पार, वो वैसे नहीं है। वो एक प्रण है जो सब द्वारा लिया गया है। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी हवा, ऐसा आगाज और ऐसी आग जल रही है जो प्रधानमंत्री को द्वारा हमारे नरेंद्र मोदी जी को द्वारा से गद्दी पर बिठाने के लिए तत्पर है। और ये उनकी गारंटी की भी गारंटी है कि वो 100% 400 के पार इस बार जाएंगे ही जाएंगे। ये बहुत अच्छा हुआ हमारे लोगों में, हमारी पंजाब की भारतीय जनता पार्टी में, हमारे शीर्ष नेतृत्व में, हमारे कदावर नेताओं के मन में बहुत खुशी है। और कल सबने इस खुशी को लेकर के आपने साथ साझा किया और लड्डू भी बांटे गए। जैसे बीजेपी का तो परिवार लगातार हम देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम डेराबस्सी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सी ज्वाइनिंग हो रही है, परिवार लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये परिवार बढ़ता जा रहा है। लगता है कि पंजाब में 13 सीटों पर जीत हासिल होगी। देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि कद बढ़ता जा रहा है। जब से हमारे इस एरिया में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, दिन रात कदम कदम चल करके गांव गांव में पहुंच रहे हैं, और हर तरफ से एक अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे साथ लोग हमारी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को लेकर के, अगर मैं अभी गिनाना शुरू करूं तो शायद शाम तक खत्म ही ना हो। जैसे हमारी अब मेडिकल सुविधा कोई ले लीजिए, 5 लाख तक की जो हमारी योजनाएं हैं, और जो और छोटे छोटे बीमे हैं, हमारी विश्वकर्मा योजना है, हमारी जन धन योजना है, हमारी लड़की बचाओ, ये सारी ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं हमारी, ये इन योजनाओं के बीच में जो भी उनकी आंख, जो वो देख रहे हैं भी भारत को कैसा बनाना है, जो अंतिम श्रेणी में भी बैठा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक भी पहुंच की जा रही है कि कहीं किसी तरह से छूट ना जाए और आगे बढ़ता चला जाए। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पंजाब में अपना कद ऊपर करने जा रही है। बहुत कदावर नेता हमारे साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, रोज हमारे साथ संपर्क साधा जा रहा है, और हमें भी खुशी है कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है, हमारा परिवार बढ़ रहा है।
भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, मोदी जी का परिवार बढ़ रहा है। सर, अगर हम डेराबस्सी की बात करें तो डेराबस्सी में अक्सर देखने में आ रहा है कि रंजीत रेड्डी जो कांग्रेस के पूर्व प्रधान रह चुके हैं डेराबस्सी नगर काउंसिल से, उनकी नजदीकियां आपके साथ देखी जा रही हैं, आपके आसपास दिख रहे हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे, तो ये स्थिति कब साफ होगी? आस्ता आस्ता हर बंदे का मन अपने आप बनता है। हो सकता है कि कल 2-4 कोई बड़ी ज्वाइनिंग्स इस क्षेत्र से हों, जो इस क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात होगी, हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे परिवार के लिए बड़े गर्व की बात होगी कि हमारे बीच में कल कोई 4 या 5 बड़े चेहरे यहाँ से, डेराबस्सी से, जीरकपुर से, लालूर से जुड़े, तो अच्छी बात है, परिवार बढ़ता जाएगा। रेड्डी साहब के मन में जो है वो भी आपके सामने खुल के आ जाएगा। वो हमारा भाई है, हमारे परिवार का एक हिस्सा, हम उसको कोशिश करते हैं कि हमारे साथ बने, हम उनका स्वागत करेंगे। पर जैसे आपने कहा कि आपके भाई हैं, लेकिन अगर हम डेराबस्सी के दूसरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखें, तो जिस तरह से हमने न्यूज़ कवर करी है, ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, तो हमें यहाँ देखने को मिला है कि रेड्डी साहब और उन कार्यकर्ताओं में 36 का आंकड़ा दिखाई दिया है। तो आप पूरे दिल से उनको अपनाओगे या अपने कार्यकर्ताओं को पहला स्थान दोगे? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कार्यकर्ता कभी भी किसी से मन में संशय नहीं रखते। जब भी किसी को अपनाते हैं तो खुले दिल से अपनाते हैं। ये एक हमारा परिवार है। आपको मैंने अभी भी कहा कि ये मोदी जी का परिवार है। मोदी जी के परिवार में जब भी किसी का स्वागत किया जाता है तो खुले मन से, खुले दिल से किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, सब पार्टियों से हट करके पार्टी। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी आपसे, जैसे इस बार बीजेपी का नारा है 400 पार, दूसरे विपक्ष लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन पर ताने कस रहा है, इल्जाम लगा रहे हैं, कहना है कि कभी केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर दिया जाता है, कभी कांग्रेस के जो खाते उसको सीज कर दिया जाता है, अपने मुद्दे पर बीजेपी खामोश है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जो जिसका कसूर होता है, कहीं ना कहीं बंदा कोई गुनाहगार होता है तो उसको उसकी सजा किए कि फल जरूर मिलता है। अब इल्जाम तो हर भारत में एक ऐसी प्रथा है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं। जैसे पंजाब में आप है तो उसके ऊपर भी हजारों इल्जाम लगते हैं। जैसे हमारे लोग अब शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी भारत कप के ऊपर राज कर रही है और विश्व की सबसे बड़ी हमारी पार्टी है, और हम लोग जो है पूरे विश्व में एक मान सम्मान की नजरों के साथ हर भारतीय को देखा जाता है। तो ये बातें जो है छोटी छोटी, उसने ये कर दिया, उन्होंने ये कर, ये चलता रहता है, ये कुछ नहीं, कोई खास पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी? बिल्कुल 1000% से हमें पूर्ण उम्मीद है। बनेगी नहीं, बन चुकी है। ये अब लोगों ने अपने मन में साफ करना है। हमारी तरफ से तो ये सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। वो तीसरी बार, एक बार फिर से मोदी सरकार 400 पार, यही हमारा नारा है। तो संजीव खन्ना को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी, 400 पार का जो बीजेपी ने नारा दिया है वो पूरा होगा और मोदी की इस बार हैट्रिक लगेगी। जहां तक डेराबस्सी लीडरशिप की बात है, उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द और भी कुछ बड़ी ज्वाइनिंग होंगी बीजेपी में। रणजीत सिंह रेड्डी को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं हुई है, लेकिन अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनका भी खुले दिल से स्वागत किया जाएगा, ऐसा संजीव खन्ना ने कहा है। अब ये देखना है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी का परिवार और कहां तक बढ़ता है और बीजेपी के 400 पार का नारा सच होता है या फिर जनता इस बार बदलाव ले आती है। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं शनाया अहम लेती हूं आपसे इजाजत।